हेलो। हेलो स्टूडेंट, आज के इस सेशन में हम लोग इलेक्ट्रिकल डिवाइस के बारे में स्टडी करेंगे, जिसमें पहली टॉपिक आपकी है एमीटर। इसके बाद अध्ययन करेंगे हम लोग वोल्ट मीटर और गैल्वेनोमीटर। आज के इस सेशन में हम लोग 3 टॉपिक को स्टडी करने वाले हैं। यदि टाइम बचेगा तो आप बता देंगे मीटर ब्रिज। ओके, तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, एमीटर है क्या? एमीटर एक सरल उपकरण है जिसकी सहायता से हम किसी भी परिपथ में धारा को माप सकते हैं। कहता है एमीटर एक सरल उपकरण है जिसका उपयोग किसी भी भाग में विद्युत धारा मापने में किया जाता है। यानी एमीटर की बात किया जाए तो इससे क्या नापते हैं? विद्युत धारा। ठीक है, यानी कहा जाएंगे सीधा सीधा कि एमीटर क्या नापता है? विद्युत धारा। ठीक है, अगर ऐसा है तो एमीटर मेजर कर रहा है किसको? इलेक्ट्रिक करंट को। ठीक है, और एमीटर का सिंबल क्या होगा? ए। ये इसका सिंबल है। अब बात आता है कि सबसे पहले एमीटर कैसे किसी सर्किट में कनेक्ट होता है, और सर्किट में कनेक्ट होगा तो इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और किस प्रकार से एमीटर हमारे लिए सुरक्षित है, और कैसे ये 100% इफिशिएंसी देता है। साथ ही साथ एमीटर और वोल्ट मीटर में क्या अंतर है, ये सभी बात टॉपिक इसमें चर्चा की जाएगी। देखिए, एमीटर से क्या नापने वाले हैं? विद्युत धारा। अब आइए सर्किट की बात किया जाए तो सबसे पहले एमीटर बेसिकली किसी भी सर्किट में करंट को मेजर करता है। एक सर्किट है जिसमें एक सेल लगा हुआ है और इससे एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, मतलब बाह्य रेजिस्टेंस जिसको बोलते हैं, ये इससे कनेक्टेड है। हो गया। यहाँ पे ये ईएमएफ है ई, इंटरनल रेजिस्टेंस आर, करंट कितना है? आई, जबकि ये रेजिस्टेंस कितना है? आर। ठीक है, अब बात ये आता है कि सबसे पहले आई तो लिखेंगे टोटल ईएमएफ बाई टोटल रेजिस्टेंस, टोटल ईएमएफ बाई टोटल रेजिस्टेंस। यहां सर्किट, सर्किट यानी कि परिपथ। ठीक है, अब लिख तो दिए, लेकिन सबसे पहला बात ये आया कि आर यहां पे क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस। आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है, अब बात यह है कि सबसे पहले आर, कैपिटल आर क्या है? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। बाह्य प्रतिरोध। इसमें करंट की वैल्यू आ रही है कितना? I बराबर E बाई आर प्लस आर। ठीक है, अब जरा सोचिए, इसमें अगर इतना आपका वैल्यू आ रहा है, करंट तो आ गया, E यहां पे ईएमएफ है। अब क्या कंडीशन है? एमीटर को परिपथ में, एमीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। एमीटर ऑलवेज कनेक्टेड, एमीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विथ सर्किट। कह रहा है कि एमीटर को हमेशा सर्किट के साथ कैसे जोड़ेंगे? तो सबसे पहले सीरीज में। जैसे ही ये सीरीज में कनेक्ट करते हैं, जैसे एमीटर को कनेक्ट किया गया किस में? सीरीज में।
आपका टोटल फंक्शन सेम रहेगा, जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, यहाँ ईएमएफ है, साथ में इसमें क्या है करंट, एमीटर, और ऐसे कनेक्ट करते हैं, जोड़ दिए। अब इसमें जो रेजिस्टेंस आ रहा है इसका वैल्यू आर है, ईएमएफ ई है, आंतरिक प्रतिरोध आर है। अब ये क्या हो गया आर ए, और ये है क्या यहाँ पे एमीटर, और एमीटर को समानांतर क्रम में नहीं बल्कि श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया। अब आर ए क्या है इसमें, एमीटर का प्रतिरोध, यानी सीधा रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर। अब इसमें करंट निकालना हो, जैसे अगर मान लीजिए जब कनेक्ट किए एमीटर को तो क्या करंट का वैल्यू डिक्रीज करेगा कि इंक्रीज, इसके लिए हमने यहाँ टर्म लिया आई डैश, और आई डैश बराबर क्या लिखेंगे ई बाई आर प्लस कितना आर है। ठीक है, अब देखिए ये एमीटर का रेजिस्टेंस है, ये बोला जा रहा है कि टोटल ईएमएफ बाई टोटल रेजिस्टेंस, नाम आया ई बाई आर प्लस आर, साथ में कितना आर ए, कनेक्ट कर दिए। अब जब ऐसा रहेगा कि ई बाई कितना लिखेंगे आर प्लस आर ए, और आर ए यहाँ पे क्या है एमीटर का रेजिस्टेंस है, जोड़ दिए। अब देखिए एमीटर के रेजिस्टेंस के कारण यहाँ आई का वैल्यू पहले के वैल्यू से डिक्रीज कर गया, यानी इसमें क्या कहा जाएगा कि करंट डिक्रीज कर रहा है, करंट डिक्रीजेज, धारा का मान क्या हो रहा है घट रहा है। कब धारा का वैल्यू घटा, करंट की वैल्यू कब घटी, कि एमीटर के रेजिस्टेंस के कारण। जैसे ही एमीटर को सीरीज में किया गया तो यहां पे आया टोटल ईएमएफ बाई टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इसमें जो आर ए है इसके कारण करंट, किसका करंट का वैल्यू जो सर्किट में फ्लो हो रहा था इसका वैल्यू पहले के वैल्यू से डिक्रीज कर गया। ठीक है, कैसे, अब इस बात को लिखना पड़ेगा। जब एमीटर को परिपथ में जोड़ा जाता है तो एमीटर के प्रतिरोध के कारण, एमीटर के प्रतिरोध के कारण परिपथ में धारा का मान घट जाता है। साफ साफ बोल दिया गया कि जब एमीटर में परिपथ में क्या करते हैं, जब एमीटर को कनेक्ट करते हैं तो एमीटर के प्रतिरोध के कारण क्या होता है कि सबसे पहले परिपथ में धारा का मान घट जाता है। ठीक है, और परिपथ में धारा का मान घट जाता है, इसका मतलब क्या है, सीधा सा अगर इंग्लिश में इसी बात को लिखा जाए, व्हेन वी कनेक्ट द एमीटर इन, व्हेन वी कनेक्ट emitter in circuit, then current decreases due to resistance of emitter। ठीक है, कह रहा है कि एमीटर के रेजिस्टेंस के कारण क्या होता है, करंट का वैल्यू इस समय सर्किट में घट जाता है।
ठीक है। और घट जाता है तो क्या घटी हुई वैल्यू चलेगा? नहीं। अब इसके लिए क्या करना होगा? अब बात यह आया कि सबसे पहले ठीक है जी घट गया है तो क्या करेंगे? तो सबसे पहले यहां पे धारा के मान को बढ़ाने के लिए, धारा परिपथ में धारा के मान को बढ़ाने के लिए, परिपथ में धारा के मान को बढ़ाने के लिए हम एमीटर के समानांतर निम्न प्रतिरोध को जोड़ते हैं, जिसे शंट कहा जाता है। कह रहा है कि ऐसा है कि धारा के मान को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? एमीटर के समानांतर निम्न प्रतिरोध को क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं। जैसे ही निम्न प्रतिरोध को कनेक्ट करते हैं धारा का मान तो बढ़ जाता है, लेकिन अभी कंडीशन लग रहा है, ऐसा नहीं है खत्म हो गया। अभी चर्चा कर रहे हैं कि परिपथ में धारा के मान को बढ़ाने के लिए हम एमीटर के समानांतर निम्न प्रतिरोध को जोड़ते हैं, जिसे शंट कहा जाता है। ठीक है। अगर शंट कहते हैं इसका मतलब क्या है? कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट increases we add या we connect for the value of लिखते हैं, we connect lower resistance ठीक है, लोअर रेजिस्टेंस पैरेलल विथ एमीटर। दिस इज नोन एज शंट। कहा जा रहा है कि सबसे पहले द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेज, यानी इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं? वी कनेक्ट लोअर रेजिस्टेंस पैरेलल विथ एमीटर, यानी एमीटर के पैरेलली कनेक्ट करते हैं। अब देखेंगे कैसे। अब टर्म तो आ गई। यहां पे पहले आपका इंटरनल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिए, अब ये एमीटर हो गया, जोड़ दिए। ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। जब ऐड किए थे तो क्या मिला था कि सबसे पहले एमीटर को कनेक्ट किया गया तो इसकी वैल्यू डिक्रीज कर गई थी, नाम आ गया आर। अब इसके पैरेलली कनेक्ट करते हैं लोअर रेजिस्टेंस। ये आर डैश क्या है? लोअर रेजिस्टेंस है, यानी निम्न प्रतिरोध। ठीक है। अब ये निम्न प्रतिरोध क्यों ऐड करते हैं? बात ये है कि ये निम्न प्रतिरोध इसलिए ऐड करते हैं ताकि करंट की वैल्यू को इंक्रीज कर सके। और पूरी ये जो सिस्टम दिख रहा है आपको, इसका नाम होता है शंट। ठीक है, इसका नाम क्या है यहाँ पे? शंट। अब तरीका है, और लोअर है तो किसकी तुलना में? आर डैश का वैल्यू बहुत छोटा होता है, किसकी तुलना में? आर ए के। अब इस कॉम्बिनेशन का नाम लिखते हैं आर ए डैश। आर है, ई है, आर, साथ में इसमें करंट लिख रहे हैं हम आई 2 करके। ऐसा कनेक्ट कर दिए हैं कि इसका वैल्यू कितना लिख रहे हैं? I2।
अब कह रहा है कि I2 जो कनेक्ट किए, कि पहले वाला में हमने कनेक्ट किया था I1, और जैसे ही I1 कनेक्ट किया तो इसमें क्या हुआ कि लोअर रेजिस्टेंस का वैल्यू RA की तुलना से क्या होता है, कम। ऐसे एमीटर के प्रतिरोध का भी वैल्यू बहुत कम होता है, लेकिन उससे भी छोटा हमने कनेक्ट किया। जब कनेक्ट किया तो देखिए कह रहा है कि R डैश का वैल्यू एक समय ऐसा आता है, इसकी कंपैरिजन में ये 0 हो जाता है। यानी सीधा सा बात आएगा, जैसे ही ये 0 की बात होगा, यानी लिखेंगे क्या, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, 0। ये बात थोड़ा कैरी करिएगा। कह रहा है कि आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होगा, 0। यानी कहेंगे कितना, तो सीधा लिखेंगे आइडियल रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर, आइडियल रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या इससे 100% एक्यूरेसी प्राप्त कर सकेंगे? बात यही है कि क्या इनसे हम 100% एक्यूरेसी की करंट प्राप्त कर सकेंगे कि नहीं। बात तो यही है। कह रहे हैं कि आइडियल रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर जो निकाल रहे हैं हम लोग, इसकी वैल्यू क्या हम निकाल पाएंगे? क्या करंट जो हमें शुरुआत में मिली थी, क्या ओरिजिनल करंट के बराबर होगा? ठीक है, मैटर साफ साफ है कि इसमें आपको जो करंट था, यहाँ पे जो करंट प्राप्त हुई थी, क्या इसके बराबरी हम कर पाएंगे? ठीक है, अब इसके लिए देखा जाए, अब इसके कॉम्बिनेशन का वैल्यू निकालना होगा, RA का। इसके कॉम्बिनेशन का वैल्यू कितना निकालेंगे, RA। RA डैश बराबर 1/R डैश प्लस, ठीक है, 1/RA। तो इसके कंडीशन में कितना आया, इसका वैल्यू कितना था, R डैश RA। अब जैसे ही इसको कनेक्ट करेंगे तो ये आएगा RA प्लस, यहाँ पे इसको निकालेंगे तो RA आया प्लस कितना, R डैश 1/RA डैश। अब इसको उलट दीजिए, R डैश RA बटा में R प्लस R डैश, राइट। अब इसमें ये बताना है, जैसे कि RA लिखिए, यहाँ पे R डैश क्या है, लोअर रेजिस्टेंस, ये है लोअर रेजिस्टेंस, यानी कि निम्न प्रतिरोध। और इस निम्न प्रतिरोध का मान नगण्य मान लिया गया है, कितना वैल्यू, 0। इस लोअर रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना मान लिया गया है, 0। जैसे ही हमने 0 रख लिए, अब कितना आता है यहाँ पे, इसका मान R डैश RA बाई कितना, RA, काम खत्म। RA से RA आउट कितना आएगा, RA डैश R डैश बराबर कितना, 0। हो गया, पहले नोट कर लीजिए। हो गया, RA डैश R डैश बराबर कितना, 0। RA डैश बराबर कितना, R डैश बराबर कितना आ गया, 0। ये नगण्य हो गया। जैसे ही नगण्य हुआ, अब इस सर्किट में जो करंट है इसको लिख लेंगे, जो इस सर्किट में करंट है इसका वैल्यू लिखेंगे।
और जैसे ही इसकी वैल्यू लिखेंगे कितना आएगा, तो यहां पे आ जाएगा I2 बराबर E बाई आर ए प्लस आर। ठीक है, काउंटिंग किस में हो रहा है, थोड़ा देखिए बैक जाके, यहां पे क्या है आर ए डैश, इसमें आर, इसमें आर, तो यहां आर ए डैश आर प्लस आर। अब आर ए डैश का जो वैल्यू होगा यहां पे, ये आर ए डैश का वैल्यू कितना हो जाएगा 0। इसका मतलब I2 आया, ये E आएगा आर प्लस आर, यानी सबसे पहले ये I के बराबर हो गया। यानी कहने का मतलब क्या है कि ये जो मान आया वास्तविक धारा के बराबर, यानी इसको बोला जाएगा एक्चुअल करंट। ठीक है, कह रहा है कि ये कौन सी धारा है, तो वास्तविकता में एक्चुअल धारा है। एक्चुअल धारा का मतलब क्या है, जहां से हमने स्टार्ट लिया था E बाई आर प्लस आर उतना मिल गया। यानी एमीटर क्या करता है, 100% एक्यूरेसी को मापने का काम करता है। ये आपका टॉपिक था जिस पर हम लोग डिस्कशन किए हैं अभी, और बहुत सारे टर्म इसमें बाकी हैं। ठीक है, अब एमीटर तो जान गए। अब ये दिया हुआ है आपके लैंग्वेज के लिए, ताकि आप आसानी से रीड कर सकें। ये आप मेरे से बहुत दूर होते हैं, इसलिए ये वैल्यू को यहाँ पे लिख दिया गया है प्रॉपरली, ताकि आप वर्किंग को समझ सकेंगे। ठीक है, अब यहाँ आइए, ये शंट क्या है, 2-4 मिनट के बाद आपको शंट के टर्म आपको बताए जाएंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शंट, शंट होता क्या है। इसमें क्या होता है कि ये शंट इसलिए करते हैं ताकि करंट की वैल्यू को इंक्रीज कर सके। ठीक है, यह साथ ही साथ कितना हो जाता है, ये नुकसान से बचाने का भी काम करता है। अब आइए पहले डिस्कशन करें वोल्ट मीटर का। अब बात चल रही है किसकी, वोल्ट मीटर। अब वोल्ट मीटर क्या है, वोल्ट मीटर एक सरल यंत्र है जो किसी परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं, कह रहा है वोल्ट मीटर एक सरल यंत्र है जो किसी परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के विभवांतर को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी पोटेंशियल डिफरेंस, साफ साफ कहा जाए तो इससे क्या नापते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, और इसकी सिंबल कितना होगी, भी। कह रहा है कि यहां पे कितना होगा, तो सबसे पहला टर्म इसमें आया, ये क्या बता रहा है, तो सबसे पहले ये इंडिकेट कर रहा है सिंबल को, हो गया। कह रहा है कि वोल्ट मीटर इज ए सिंपल इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच मेजर द पोटेंशियल ड्रॉप, यानी जस्ट कह सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अक्रॉस द सर्किट, यानी सर्किट एलिमेंट में कौन कौन आएगा, रेजिस्टेंस, बैटरी, सेल, ईटीसी। अब ये दोनों में अलग अलग कहानी है। एमीटर मापता क्या है, तो सबसे पहले करंट, और वोल्ट मीटर क्या नापेगा, तो सबसे पहले वोल्ट मीटर ऑलवेज मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। वोल्ट मीटर ऑलवेज मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस, सीधा सा बात हुआ। यहाँ पे क्या करते हैं, एक सिंपल डिवाइस है जिसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को टर्म के द्वारा दिखाया जा रहा है, जिसका नाम क्या है, भी। ठीक है, अब जैसे ही सिंबल के रूप में हम लोग लेकर आए कि भी है, और इससे पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर सकते हैं, और जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस माप सकते हैं। लेकिन अब इसकी कनेक्शन क्या है, और वोल्ट मीटर की बात किया जाए कि वोल्ट मीटर कैसे कनेक्ट किया जाता है सर्किट के अंदर। अब आइए इसकी सर्किट समझा जाए। तो ये अलग अलग सर्किट है, लेकिन बात क्या है कि कंडीशन सीधा सीधा है। एक डिवाइस है जिससे हम लोग क्या नापते हैं, वोल्टेज। अब वोल्टेज कैसे नापेंगे, अब तो बात की बात है। यहाँ सबसे पहले आप बनाएंगे सर्किट, और सर्किट में क्या करना है कि सबसे पहले ये रेजिस्टेंस, इससे कनेक्टेड एक ईएमएफ सोर्स, और इससे कनेक्टेड एक एक्सटर्नल सोर्स जिसका नाम है रेजिस्टेंस, जोड़ दिए। अब इसी को सर्किट एलिमेंट कहा जा रहा है। ये सर्किट तो हो गया, ये हो गया सर्किट एलिमेंट।
जिसमें आप 2 पॉइंट ले लेंगे, एक का नाम V1 और एक का नाम V2। और पूरे सर्किट में, जैसे सर्किट है, इसमें करंट आ रहा है कितना, I। सीधा सा बात हुआ, यहां पे करंट कितना है तो सीधा टर्म में कितना आया, I। अब इसमें डिफरेंस निकालना है, पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है। तो सबसे पहला क्या है, पोटेंशियल ड्रॉप एक्रॉस, पोटेंशियल ड्रॉप एक्रॉस रेजिस्टेंस, यानी प्रतिरोध के सिरों पर, प्रतिरोध के सिरों पर विभव पतन। ठीक है, अब अगर ऐसा है तो सबसे पहले इसका वैल्यू लिखा जाएगा V1 माइनस V2। करंट कितना है, I इंटू R। करंट कितना है तो सबसे पहले लिखा जाएगा I इंटू R। इलेक्ट्रिक करंट साथ में रेजिस्टेंस, यहां कनेक्ट कर दिया। जैसे ही इसका वैल्यू आया कि इसमें कितना लिखेंगे तो इसका नाम आ गया V1 माइनस V2, साथ में कितना, I इंटू R। चलिए ठीक है, अब बात आता है वोल्ट मीटर ऑलवेज कनेक्टेड पैरेलल विथ सर्किट। हो गया, कह रहा है कि वोल्ट मीटर को परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, यानी वोल्ट मीटर को कनेक्ट कैसे करेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, जबकि आपको पिछला बताया गया था किसमें, एमीटर में। जोड़ दिए। अब इसमें लाइए सर्किट को, ये रेजिस्टेंस है, अब इसमें करंट कितनी है तो सबसे पहले ये करंट है I, और इसको दो पार्ट में तोड़ दिए, एक का नाम RV है। हो गया, RV क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर का प्रतिरोध। ठीक है, अब यहां समझिएगा, ये करंट कितना आ रहा है I, और ये दो पार्ट में बटेगा सर, एक बटेगा I1, यहां पे बटेगा I2। जब करंट दो पार्ट में बटेगा, यहां पे ये I2 है, ये करंट कितना है I। जैसे ही ये दो पार्ट में बटा, यानी सीधा सा बात कर रहा है, ये करंट I, लेकिन करंट कितने भाग में बट गया, दो भाग में। जैसे ही करंट दो भाग में बटेगा, पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू डिक्रीज कर जाएगा। सीधा सा बात है, अगर करंट आता है इसमें, जैसे I आया और इसको कितने पार्ट में बांट दिए, दो पार्ट में, और जैसे ही दो पार्ट में बांटेंगे तो दो पार्ट में बांटने से क्या हुआ, फैक्ट में ये सबसे पहले दो पार्ट में बांटने से पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा, मतलब दो पार्ट में बढ़ जाएगा। ठीक है, अब कैसे बटेगा, अब इसकी चर्चा करेंगे हम लोग। ये सबसे पहले कितना वैल्यू किसमें है, देखिए यहां पे लिखना है पोटेंशियल ड्रॉप
पोटेंशियल ड्रॉप एक्रॉस रेजिस्टेंस। अब जो करंट आ रहा है सबसे पहले उस पॉइंट पे दो पार्ट में बट रहा है, और एक बट रहा था किसमें, पोटेंशियल ड्रॉप एक्रॉस वोल्टमीटर, बट गया। यानी सीधा सा बात है कि इसमें क्या कंडीशन है, प्रतिरोध के सिरों पर विभव, प्रतिरोध के सिरों पर विभव पतन, ठीक है। और यहां लिखेंगे वोल्टमीटर के सिरों पर विभव पतन लिखा गया। अब इसमें बातें ये आई कि सबसे पहले पोटेंशियल का जो वैल्यू होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो चेंज नहीं होता, करें कि पोटेंशियल का वैल्यू चेंज नहीं होता, लेकिन यहाँ नेम लिखना होगा। जैसे सेकेंड टर्म में इसमें नाम लिखा जाएगा V1 डैश, और इधर में कैसा V2 डैश, एक है V1 डैश, एक है V2 डैश। अब ये दो पार्ट में बटा है सर, एक बटा है V1 से और एक है V2 से, ये दो पार्ट में बट गया। जैसे ही बट गया तब कितना आएगा, इसका मान आएगा तो सबसे पहले कितना लिखेंगे, V1 माइनस V2 डैश बराबर, अब करंट रेजिस्टेंस के एलोंग कितना होगा, I2 के साथ आ रहा है, I2 के साथ कितना है आ रहा, ठीक है। अब ये बताइए इसका मान V2 डैश बराबर कितना, I1 के साथ आ रहा। अब क्या एक्चुअल में वोल्टेज की तुलना किया जाए दोनों कंडीशन में तो क्या घटा कि बढ़ा, पहले जब वोल्टमीटर नहीं कनेक्ट किए थे तब, और जब वोल्टमीटर कनेक्ट किए हैं तब क्या वोल्टेज का मान घट गया कि बढ़ गया। अब बात यही आई, तो मेंटेन करेंगे इसको, देखिए कैसे क्या कंडीशन है। यहाँ नाम आ रहा है कितना, V1 माइनस V2 बड़ा है किससे, V1 डैश माइनस V2। इसका मतलब होता है कि सबसे पहले इसके वोल्टेज का मान क्या हो रहा है, घट रहा है। यानी ये वोल्टेज पहले के टर्म से क्या हो रहा है, घट रहा है। क्यों घटा ये बात भी लिखा जाएगा, यहाँ पे वोल्टेज डिक्रीजेज, यानी सीधा सा बात है कि इसका मान क्या हो रहा है, घट रहा है या घटता है। अब भला क्यों घटा ये चर्चा, तो देखिए जब वोल्टमीटर को परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, तो धारा के बटने से वोल्टेज का मान परिपथ में घट जाता है। साफ साफ बात कि धारा के बंटवारा होने के कारण, क्योंकि जो धारा आ रही थी इसमें और इसमें डिफरेंसेज है, यहाँ पे तो पूरा रेजिस्टेंस से गया, ये वोल्टेज हो गया, लेकिन यहाँ पे कितना हुआ कि ये दो पार्ट में बट गया, यानी इसमें क्या हो गया, डिवाइड हो गया, एक आर से तो एक भी से। बंटवारा हुआ कि नहीं, 100% बंटवारा हो गया। जब बंटवारा हुआ तो सीधा सा बात है कि वोल्टेज का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज करेगा।
जैसे ही अब डिक्रीज करेगा, यानी कह रहा है कि वोल्टेज की वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। ठीक है, अब इसी बात को थोड़ा इंग्लिश में लिख दें। व्हेन वोल्ट मीटर connected in parallel with circuit, then current divided अब कह रहा है कि सीधा सा बात हुआ, कह रहा है कि व्हेन वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन पैरेलल विथ सर्किट देन करंट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ठीक है, जैसे ही करंट दो पार्ट में डिवाइड होता है देन वोल्टेज डिक्रीजेज, देन वोल्टेज डिक्रीजेज। बात तो क्लियर है। कह रहा है कि जब वोल्ट मीटर को हम क्या करते हैं, पैरेलली कनेक्ट किए थे, जब पैरेलली कनेक्ट किए तो सबसे पहले करंट कितने भाग में बट गया, दो भाग में। और जब करंट दो भाग में बटेगा तो वैसे स्थिति में वोल्टेज पे इफेक्ट पड़ेगा, और वोल्टेज कितने पार्ट में हो जाएगा, तो दो पार्ट में। यानी कि सीधा सा बात है कि यहाँ जो वोल्टेज था पहले के मान से कितने भाग में बट गया, दो भाग में। ठीक है, अब देखिए जैसे ही करंट दो भाग में बट गया, कब बटा, क्योंकि सीधा सा बात है आने के बाद वो दो पार्टों में हट गया, तब क्या करेंगे भाई। तो अब इसके लिए सबसे पहले सर्किट में जो सर्किट है अपने पास, अब उस सर्किट में कहानी देख लीजिए, तब लिख देते हैं इधर। अब यहाँ पे ये तो हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस, ये सेल कनेक्ट कर दिए थे, ये आर था। ठीक है, अब इससे कनेक्ट क्या किए थे हम, वोल्टमीटर। और लेकिन अब यहां पे हायर रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे। कौन सा रेजिस्टेंस, हायर। हाँ, क्यों कनेक्ट कर रहे हैं पहले बता देते हैं, तब लिखते हैं कि सबसे पहले जब सर्किट है और सर्किट में करंट की बात किया जाए तो करंट तो आई है, करंट कितना है, आई मेन सर्किट में, ये सेल हो गया। अब ये दो पार्ट में बट गया सर, एक आया I1, पहला वाला से क्या था, I2 था। ठीक है, यहां पे कितना है, I2, जबकि यहां पे कितना है, I1। अब जो ये आर डैश है, ये आर डैश सिंपल आर डैश नहीं है, ये हायर रेजिस्टेंस है। मतलब इसका मान कितना होता है, हायर रेजिस्टेंस का, इसको बोलते हैं उच्च प्रतिरोध। ठीक है जी, यहां पे हमने कहा हायर रेजिस्टेंस। अब हायर रेजिस्टेंस का मतलब कितना, इन्फिनिटी, और ऐसा जोड़ा गया है कि उससे करंट कभी भी दो पार्ट में बटे ही नहीं, यानी अब इससे कोई करंट पास नहीं करेगा। अब लेकिन बात यह है कि सबसे पहले करंट तो पास नहीं करेगा, कंडीशन साफ साफ है, यहाँ पे I2 है, इधर से कोई करंट नहीं फ्लो करेगा। किसके बाद, ये हायर रेजिस्टेंस के बाद, ये हायर रेजिस्टेंस के बाद इसमें करंट का जो फ्लो रेट था यहाँ से इधर, इसका वैल्यू कितना हो गया, 0, यानी इधर करंट ही नहीं आने देगा। बात सीधा सीधा है, क्यों नहीं आने देगा, क्योंकि यहाँ पे ये हायर रेजिस्टेंस है, कहते हैं ना स्ट्रॉन्ग पिलर, जिसके बाद एक छटांक भी, छोटा सा भी करंट फ्लो नहीं करेगा।
ठीक है, करंट फ्लो नहीं किया 1 मिनट के लिए कि यहाँ पे करंट फ्लो नहीं किया, तो इस समय क्या कहा जाएगा इसको? तो कहा जाएगा आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। सीधा सीधा बोल दिया गया। कह रहा है कितना आइडियल, यानी सबसे पहले रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्टमीटर इज इंफिनिटी। ठीक है, अब इसका मतलब कितना हायर है? तो इन्फिनिटी तक। अब कैसे, थोड़ा सा तुलना सुन लीजिए। आर डैश का वैल्यू कितना बहुत बड़ा है, किससे? आर भी से, यानी आर डैश क्या होगा? हायर रेजिस्टेंस है, यानी उच्च प्रतिरोध। ठीक है, जिससे क्या वोल्टेज सही मिलेगा कि नहीं अभी संघर्ष ही है, लेकिन पहले यहां लिख देते हैं। कह रहे हैं कि सबसे पहला बात क्या है, वोल्टेज के मान को बढ़ाने के लिए, अब शर्त लग रहा है इसमें, कह रहा है कि वोल्टेज के मान को बढ़ाने के लिए मान को बढ़ाने के लिए हम वोल्टमीटर के साथ श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध हायर रेजिस्टेंस जोड़ते हैं। साफ साफ कह दिया कि सीधा सा बात है, वोल्टमीटर के साथ क्या करेंगे हम लोग? उच्च प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। ठीक है, अब इसके जोड़ने के बाद क्या होगा, इसकी चर्चा करेंगे हम लोग। ठीक है, अब कैसे? कह रहा है कि फॉर इंक्रीजिंग द value of voltage we connect higher resistance with वोल्टमीटर। बोल दिया गया सीधा सीधे तौर पे कि यदि आप चाहते हैं कि वोल्टेज का मान बढ़े तो इसके लिए हम परिपथ में क्या करते हैं? हायर रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं। जैसे ही ये हायर रेजिस्टेंस वर्ड आया तो क्या ये वोल्टेज का मान एक्यूरेट हो जाएगा? बात यही है, क्या अगर ऐसा हम करते हैं, इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ वोल्टेज वी कनेक्ट हायर रेजिस्टेंस विथ वोल्टमीटर। ठीक है, क्या ऐसा जोड़ने से क्या सच में 100% हमें वोल्टता प्राप्त होगी? यानी सबसे पहले जो वोल्टेज का मान है क्या एक्यूरेट मेजरमेंट हो पाएगा? बात तो यही है। कह रहे क्या एक्यूरेट मेजरमेंट होगा कि नहीं होगा? ठीक है, अब यहाँ पे बातें देखिए, बड़ा स्टेप है। कह रहा है कि सबसे पहले यदि आप इसको माप रहे हैं
कंडीशन सीधे तौर पर है, कह रहा है वोल्टेज के मान को बढ़ाने के लिए हम वोल्ट मीटर के साथ श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ देते हैं, जोड़ तो दिए। तो क्या ऐसा करने से सच में कोई करंट पास नहीं करेगा? यहां तो वोल्ट मीटर से साथ कोई करंट ही नहीं आएगा कि हायर रेजिस्टेंस है, और इसका वैल्यू कितना है, इन्फिनिटी। तो अब केवल क्या बचेगा, केवल रेजिस्टेंस बचेगा। पोटेंशियल ड्रॉप पोटेंशियल एक्रॉस रेजिस्टेंस हो गया। प्रतिरोध के सिरों से विभव पतन, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होगा, V डबल डैश माइनस V डबल टू डैश I2 इंटू आई। यानी अब इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, सही मापन कर सकते हैं। लेकिन वोल्टमीटर की जो कंडीशन है, जो वोल्टमीटर है, इसमें 100% एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं होता, ठीक है। क्यों नहीं होता कि कुछ ना कुछ करंट तो पक्का सिंक कर जाता है, ऐसा मान लिया जाता है, ठीक है। इसलिए ये 100% एक्यूरेसी तो नहीं देगा, लेकिन इस प्रकार से हम परिपथ से वोल्टेज को क्या करते हैं, माप लेते हैं, ठीक है। अब आइए यहाँ पे समझते हैं। अब इसी बात को लैंग्वेज में आपके लिए दिया गया है ताकि आप आसानी से इसे पढ़ करके आगे बढ़ सकेंगे। और लैंग्वेज में, भाषा में इसलिए दिया गया है ताकि आप इसे स्टडी कर सकेंगे, ठीक है। अब बात यह आता है कि सबसे पहले आदर्श वोल्टमीटर का मान कितना होता है। तो आदर्श वोल्टमीटर का मान इन्फिनिटी होगा। और वोल्टमीटर को हमेशा परिपथ में कैसे जोड़ते हैं, परिपथ में कैसे जोड़ेंगे, तो सीधा सा बात है, परिपथ में जोड़ते हैं किसके साथ, तो पैरेलली। अब इसी के बारे में डिफरेंस लिख रहे हैं। अब क्या है डिफरेंस, देखिए एमीटर और वोल्टमीटर में अंतर। देखिए एमीटर से हम लोग करंट मापते हैं, जबकि इसमें क्या नापेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस से वोल्टेज। रेजिस्टेंस लो होता है और इसमें रेजिस्टेंस कितना होता है, हायर, ठीक है। इसमें रेजिस्टेंस कितना होगा, लो, वेरी लो कर सकते हैं, जस्ट लाइक कैसा, वेरी लो। ठीक है, इसका कितना वैल्यू होगा, वेरी लो, लेकिन इसका कितना होगा, हाई। ये ऑलवेज कनेक्ट होता है सीरीज में और एक्यूरेसी ज़्यादा देता है, जबकि ये ऑलवेज कनेक्ट होता है किसमें, वोल्टमीटर में। इसके कंपेयर में एक्यूरेसी थोड़ा सा कम होती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक्यूरेट नहीं है, एक्यूरेट है, लेकिन 100% वाली बात नहीं है, 98, 97, 92 हो सकता है, ठीक है। अब आगे चलिए, कह रहा है कि यहाँ पे एमीटर में चेंजिंग पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है, ठीक है। चेंजिंग पॉसिबिलिटी का मतलब होता है एमीटर में रेंज को चेंज करना आसान नहीं, लेकिन वोल्टमीटर में, किसमें, वोल्टमीटर में यहाँ पे संभव है, ठीक है। अब इसमें कितना होता है, इसका रेजिस्टेंस वोल्टमीटर का इन्फिनिटी, जबकि इधर कितना होता है, 0, ठीक है। और इसके एक्यूरेसी कंडीशन क्या है, यानी इसमें यूज किया जाता है सिंबल ऑफ ए और इसमें यूज करते हैं सिंबल ऑफ वी, ठीक है। तो इस प्रकार से ये डिफरेंसेस है एमीटर और वोल्टमीटर के बीच में, ठीक है। अब नेक्स्ट बढ़ा जाए, करे कि सबसे पहला बात, एमीटर करंट मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, जबकि वोल्टेज मापने के लिए कौन सा, वोल्टमीटर,
ठीक है। अब इसमें कितना होता है, वेरी लो, और इसमें कितना रहेगा, हाई। ठीक है। अब बात ये आया कि एमीटर ऑलवेज किस में करेक्ट होगा, कनेक्ट होगा, सीरीज में, और एक्यूरेसी भी ज्यादा देता है। लेकिन वोल्ट मीटर समानांतर में जोड़ेंगे और इसकी सटीकता उसकी तुलना में कम होती है। ठीक है। आदर्श एमीटर के लिए प्रतिरोध का मान 0 होता है। यानी इसके रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना होगा, 0। आइडियल का शर्त किसका है, आइडियल आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना रहेगा, 0। सेकेंड सुनेंगे, आदर्श वोल्टमीटर, आदर्श वोल्टमीटर के लिए प्रतिरोध का मान लगभग कितना होता है, अनंत। यानी आर का मान कितना रहेगा, इन्फिनिटी। इसके सिंबल को रिप्रेजेंट करते हैं ए द्वारा, जबकि इसके सिंबल को रिप्रेजेंट करते हैं भी द्वारा। तो ये आपका टॉपिक था एमीटर और वोल्टमीटर के बीच अंतर, एमीटर और वोल्टमीटर के बीच अंतर। अब तीसरी डिवाइस है जिसका नाम है गैल्वेनोमीटर, यानी तीसरी डिवाइस का नाम क्या है, गैल्वेनोमीटर। अब कहता है गैल्वेनोमीटर क्या है, एमीटर जान गए, वोल्टमीटर जान गए, तो गैल्वेनोमीटर भी जान जाएंगे। बात तो क्लियरिटी से है। ये सबसे बड़ी बात क्या होता है, देखिए जब ऑनलाइन क्लास आप करते हैं ना, इसमें रेगुलरिटी बहुत बड़ा मैटर करता है, और प्रॉपर नोट्स करते जाइएगा, आगे बढ़ते जाइएगा, और जब से भी टेस्ट होगा आपको व्हाट्सअप करके हम क्वेश्चन पेपर दे दिया करेंगे। अब मिलाइए, कह रहा है कि गैल्वेनोमीटर एक सरल उपकरण है जिससे यह पता किया जाता है कि परिपथ में करंट का फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यानी कह रहा है सीधा सीधा कि इज ए इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट विच में इंडिकेट करंट फ्लो इन द सर्किट और नॉट। कह रहा है कि ये बता रहा है कि सबसे पहले सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं, यानी परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है या नहीं। बात सही। सेकेंडरी टर्म है। अब आप ही बताएंगे, तो सबसे पहला बात आता है ये क्या करेगा, तो सबसे पहले स्मॉल रेंज ऑफ करंट को मेजर करता है और पोटेंशियल डिफरेंस को, दोनों को मापता है। अब बात ये आ गई कि सबसे पहले अगर दोनों को मापता है तो इसकी रेंज कैसी होगी, छोटी। जबकि बड़े पैमाने के लिए बात किया जाए, हायर टर्म के लिए, तो हमारे पास दो डिवाइस बताई गई, एक का नाम एमीटर है जबकि एक का नाम वोल्टमीटर। अब गैल्वेनोमीटर का जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है ये जी है। ये सीधा बात बोला गया, एमीटर ऑलवेज कनेक्ट होता है, एमीटर को हमेशा कनेक्ट किया जाता है किसमें, तो सबसे पहले एमीटर कनेक्ट होता है आपको सीरीज में, जबकि वोल्टमीटर कनेक्ट होता है किसमें, वोल्टमीटर किसमें कनेक्ट होगा, तो बात आता है कि वोल्टमीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। अब गैल्वेनोमीटर क्या होता है, गैल्वेनोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जो यह बताने का प्रयास करता है कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है कि नहीं। ठीक है, यानी कहेंगे सीधे तौर पे कि जब किसी सर्किट में करंट का फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसकी एक्यूरेसी बताने का काम कौन करता है, गैल्वेनोमीटर। ठीक है, अब जब गैल्वेनोमीटर कर ही देता है तब इसकी क्या आवश्यकता है और किस प्रकार से इसका यूज किया जाता है, अब समझने की बारी है। देखिए अलग अलग कंडीशन है यहाँ पे, कि पहला टर्म है कि सबसे पहले कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। कह रहा है कि ऐसा बताइए कि इसमें गैल्वेनोमीटर को कैसे बदला जाएगा एमीटर में। क्वेश्चन है गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलना है। ठीक, एमीटर में कह रहा है, एमीटर में सबसे बड़ी बात क्या है, गैल्वेनोमीटर को एमीटर में, जैसे ही ये नाम आता है गैल्वेनोमीटर को एमीटर, दिमाग में आता है एमीटर मतलब शंट। और कैसे,
एमीटर यानी शंट कैसे, तो देखिए एक कनेक्शन है, ये गैल्वेनोमीटर हो गया आपका, जिसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जी है। अब एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट तो कर दिए, यहाँ पे ये क्या है, गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर को बदलना है एमीटर में। देखिए ऑलवेज हमेशा गैल्वेनोमीटर को एमीटर में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लोअर रेजिस्टेंस ऐड करते हैं। अब किसके पैरेलली कनेक्ट करेंगे देखेंगे, चलिए अब इसके पैरेलली एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे, इसका नाम आपको बताया गया था शंट। इसका नाम है कितना, शंट दे दी। अब इसमें मेन करंट कितना है, आई है, ठीक है, और आई को दो पार्ट में तोड़ दिए, और इसमें से आएगा तो कितना आएगा, आई माइनस आई जी। जब यहां से मूव करेगा तो क्या आएगा, आई माइनस आई जी। अब ये सर्किट है तो इसमें कितना, सीधा सा टर्म कह रहा है, गैल्वेनोमीटर से एमीटर को चेंज करने के लिए क्या करते हैं, तो सबसे पहले लो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल। कहते हैं कि ऐसा चाहते हैं तो वैसे स्थिति में कम प्रतिरोध वाले यानी सीधा सा निम्न प्रतिरोध को जोड़ देते हैं। कैसे जोड़ेंगे सर, समानांतर क्रम कनेक्ट कर दिए, और इसका नाम क्या है, शंट। शंट भी एक रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू बहुत छोटी होती है। शंट भी एक क्या है, रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू बहुत छोटी होती है, ठीक है। अब यहां पे अप्लाई करेंगे केवीएल। अब कहिए केवीएल क्या होता है, किरचॉफ करंट लो, किरचॉफ वोल्टेज लो, ठीक है। अब जैसे ही किरचॉफ वोल्टेज लो लगाएं तो इसमें क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कितना, तो सबसे पहला इन क्लोज पाथ इसका वैल्यू 0, और नेम कर लिख देते हैं यहाँ ए बी सी और डी, ए है। अब इसमें लूप का नाम लिख देते हैं ए बी सी डी ए, चल देना है। करंट के साथ चलने पे पॉजिटिव और करंट के उल्टा चलने पे निगेटिव, तो ये आई जी है, साथ में जी है। अब यहां ए से बी आ गया, लेकिन बी से ए जाना है तो माइनस लिखेंगे, कितना आएगा, आई माइनस आई जी, यहां शंट है बराबर 0, बराबर कितना 0 है। अब इसको इस पर कर दीजिए, आई माइनस आई जी स्मॉल लेटर लिखा है, और आई जी क्या होता है, गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित होने वाली धारा। आई जी क्या है, गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित होने वाली धारा। यहां लिखेंगे कितना, आई माइनस आई जी इंटू यस, बराबर में चलेंगे कितना, आई जी इंटू जी। शंट बराबर कितना होगा, आई जी इंटू जी माइनस आई आई जी, ठीक है। अब जैसा लिखना चाहें आप आई जी लिखेंगे, और आई जी है क्या, गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित होने वाली धारा, वाली धारा, यानी सीधा सा बात कहेंगे कि गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित होने वाली धारा क्या होता है, यानी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो अक्रॉस, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो अक्रॉस गैल्वेनोमीटर, हो गया।
कह रहा है कि सबसे पहले शंट की बात कर रहे हैं हम। शंट क्या होता है? एक ऐसा रेजिस्टेंस, छोटा रेजिस्टेंस है जो क्या करता है कि सबसे पहले सर्किट को सेव करने का काम करता है। और हमेशा गैल्वेनोमीटर को एमीटर में चेंज करने के लिए, गैल्वेनोमीटर को एमीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं? गैल्वेनोमीटर को चेंज करना है किसमें? एमीटर में। तो गैल्वेनोमीटर को एमीटर में चेंज करने के लिए क्या किया जाएगा? तो सीधा सा बात है भाई, गैल्वेनोमीटर को एमीटर में चेंज करने के लिए निम्न प्रतिरोध को हम समानांतर क्रम में जोड़ देते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखा जाए। ठीक है, नेक्स्ट टर्म यहां कहता है किसमें कन्वर्ट करना है? वोल्ट मीटर में। अब बताइए वोल्ट मीटर का आइडियल का रेजिस्टेंस कितना होता है? इन्फिनिटी। तो ऐसे स्थिति में अब यहां शर्त समझिएगा, कह रहा है कि सबसे पहले गैल्वेनोमीटर के साथ श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध को जोड़ देते हैं, यानी वोल्ट मीटर के साथ हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऐड करें, जिससे गैल्वेनोमीटर चेंज हो जाएगा। किसमें? वोल्ट मीटर में। अब इसके लिए क्या है? पहले गैल्वेनोमीटर लेंगे, यहां जी, इसमें हायर रेजिस्टेंस ऐड करते हैं। सीरीज में क्या जोड़ना है? हायर रेजिस्टेंस। ये है आपका हायर रेजिस्टेंस, हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, हायर रेजिस्टेंस, यानी उच्च प्रतिरोध को इसके साथ क्या किए हैं? जोड़ दिए हैं। जोड़ दिए, कह रहा है कि हायर रेजिस्टेंस को ऐड करती है। अब जोड़ने के बाद अब मान लीजिए सेल तो लगाएंगे, वैल्यू निकालना है आर का, और आर की वैल्यू लगाने के लिए ऐसा लगा देंगे। सर्किट तो सीधा बन गया। अब नाम लिखिए ए बी सी डी। ये सेल है वोल्टेज जिसका नाम भी है, जिसका टर्म कितना? भी। और टर्म में सीधा है। क्लियर है यहां तक? अब यहां मिलाइए। अब सर्किट में करंट का फ्लो, यानी गैल्वेनोमीटर है तो यहां नाम लिखेंगे IG। ठीक है जी, IG हो गया। अब बाई KVL लगाएंगे, किरचॉफ वोल्टेज लो। लूप कंडीशन है सीधा सीधा A B C D A, राइट। अब बताइए IG के साथ G होगा, हो गया। अब IG के साथ कौन होगा? R होगा, माइनस V बराबर 0 लिख दिए। अब R का वैल्यू निकालना है, IG के साथ R, IG के साथ R, V को इस पर लाइए, IG के साथ G। ठीक है, अब इसमें क्या है जी? रेजिस्टेंस है, V बाई IG माइनस IG के साथ G, अब बटा में कितना? IG। ये R का वैल्यू आ गया जिसका नाम है हायर रेजिस्टेंस। टर्म आया V बाई IG माइनस कितना? G। ये आंसर है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने अभी तक एमीटर, वोल्टमीटर, साथ में कौन सा? गैल्वेनोमीटर को डिस्कशन कर लिया अभी तक के टर्म में। कंप्लीट। तो इसके बाद देखिए टर्म है, अगला बढ़ा ही देते हैं, जिसका नाम है मीटर ब्रिज, यानी चौथी डिवाइस है जिसका नाम है मीटर सेतु। अब मीटर ब्रिज क्या करता है? तो सबसे पहले मीटर ब्रिज अज्ञात प्रतिरोध को निकालता है। मीटर ब्रिज किसको निकालेगा? अज्ञात, अननोन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करेगा। मीटर ब्रिज ऑलवेज कैलकुलेट करेगा किसको? कि सबसे पहले किसे निकालेगा? तो अज्ञात प्रतिरोध, अननोन रेजिस्टेंस को पता करता है।
ठीक है। अब लेकिन बात यह है कि सबसे पहले अगर ऐसा करता है तो ये किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ये सिद्धांत पे काम करता है व्हीटस्टोन ब्रिज। ये किस प्रिंसिपल पे काम करेगा? तो सीधा सा बात आएगा व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है। अब यहां नाम दे रहे हैं कि सबसे पहले ये किस टर्म पे जुड़ा हुआ है? तो अननोन रेजिस्टेंस। ठीक है। और इसमें क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले मीटर ब्रिज वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज विच इज यूज टू कैलकुलेट द अननोन रेजिस्टेंस। अब बात आता है अननोन रेजिस्टेंस में भी, अज्ञात प्रतिरोध में भी इसके दो कड़ी हैं। कौन कौन? एक का नाम होता है हायर रेजिस्टेंस, हायर रेजिस्टेंस, या और कह सकते हैं हायर एंड लोअर रेजिस्टेंस। ठीक है। उच्च एवं निम्न प्रतिरोध। क्या लिखेंगे? उच्च एवं निम्न प्रतिरोध। यानी इसकी सहायता से हम अननोन रेजिस्टेंस तो कैलकुलेट करेंगे, लेकिन ये जो अननोन रेजिस्टेंस होगा, ये अननोन रेजिस्टेंस कौन सा रहेगा? तो सबसे पहला बात कि ये अननोन रेजिस्टेंस उस रेजिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं जिसमें हायर वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं और कौन सा लोअर वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकेंगे। एक कितना हायर, एक कितना लोअर, ये दोनों वैल्यू कैलकुलेट किया जा सकता है। अब बात यह आ गया कि सबसे पहले ये किस सिद्धांत पे काम करता है? तो सबसे पहले ये व्हीटस्टोन के सिद्धांत पर काम करता है। जब ऐसा आएगा कि कह रहा है कि सीधा सा बात कि ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर काम करता है। यानी व्हीटस्टोन सेतु क्या होता है? नल डिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। कह रहा है कि इसमें हायर रेजिस्टेंस और कितना लोअर रेजिस्टेंस को भी कैलकुलेट कर सकेंगे। ठीक है। मीटर ब्रिज ये चौथी डिवाइस आज चर्चा हो रहा है। अब देखिए प्रॉपर रूप से डायग्राम बनाइएगा। हम तो समझा देंगे, लेकिन आपका काम है मेंटेन करना। देखिए यहां पे यल शेप ऑफ कॉपर स्ट्रिप है, यह यल शेप ऑफ कॉपर स्ट्रिप, ऑफ कॉपर स्ट्रिप है। यल आकार के तांबे की पट्टी हो गया। अब ये क्या है कि सबसे पहले यहां पे इसको नाम दे देते हैं एक्स, और इसी का नाम है अननोन रेजिस्टेंस। किसी को निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही रहेगा। और अननोन रेजिस्टेंस यानी कितना नाम? इसका नाम होगा अज्ञात प्रतिरोध। हो गया। जिसका नाम यक्स भी लिख सकते हैं, यस भी दिया है। अब ये 1 मीटर का स्केल है सर, 1 मीटर स्केल है, जो इसके नीचे चिपका दिया जाता है। और ये तार है जो ए से सी तक है, मैग्नीन या कॉन्स्टेंटाइन तार, जिसकी क्रॉस सेक्शन हर जगह क्या होती है? सेम। तो ऐसी स्थिति में इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, तब लिखेंगे और समझेंगे। देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज है क्या? यहाँ पे नाम होता है, जैसे इसको लिख रहे हैं P, यहाँ पे Q, R, S मान लिया। यहाँ S लिखा है, लेकिन S को हम हटा देते हैं, क्लियर कट, ताकि आपके पास दुविधा न रहे। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होगा? P/Q, R/S
हो गया। अब यहां पे कितना आया, R/L बराबर x, अब बटा में 100 माइनस L। तो अब इसमें से x निकालेंगे तो कितना आएगा, 100 माइनस L इंटू R/L। ठीक है, ये हो गया आपके अननोन रेजिस्टेंस। ठीक है, अब जिसको अननोन मानेंगे उसी को निकालेंगे। तो अब इसमें कंडीशन क्या है कि सबसे पहले ये जॉकी है, यानी कि यहाँ पे जो दिख रहा है जे, इसका नाम होता है जॉकी। यहाँ साइड से लिख देते हैं, उसमें दिक्कत आ जाएगा। इसको बोलते हैं सर्पी कुंजी, जिसे आवश्यकता अनुसार लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट क्या कर सकते हैं, घुमाया जा सकता है। तो इस प्रकार से हम लोग सभी डिवाइसों को अध्ययन कर चुके हैं आज। अभी एक और बाकी होगा, विभव मापी। ये सारी बातें आपको समझा दी गई। पूरी टॉपिक का डिस्कशन आप आसानी से करिएगा और जितना हो सके प्रॉपर रूप से नोट करते हुए, पढ़ाई करते हुए आगे की तरफ बढ़िएगा। अभी मान लीजिए ऐप में लाइव तो नहीं चल पा रहा है, लेकिन बहुत जल्द लाइव की व्यवस्था हम कर रहे हैं। ये आने वाली जो न्यू ऐप है इसमें हम मूव कर सकें। ये आपको लैंग्वेज में लिख दिया गया है ताकि आप इसे स्टडी कर सकेंगे और प्रॉपर रूप से लिखते समय इस बात का ख्याल रखें हर बार कि टर्में किस प्रकार से रिलेट कर रही हैं, और जब लिख लेते हैं तो उसको एक बार प्रॉपर पढ़िए ताकि बैलेंसिंग की कंडीशन साफ साफ सही चल सके। थैंक यू। फिर मिलेंगे नेक्स्ट कल के क्लासेज में, जिसमें हम बताएंगे आपको पोटेंशियोमीटर। थैंक यू।